हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो होने वाली है थोड़ी सी डिफरेंट, क्योंकि आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बिल्कुल ही डिफरेंट एंड यूनिक टॉपिक। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट को इसी चीज़ में प्रॉब्लम आती है कि उनका कंसेप्ट तो क्लियर होता है, वो समझ चुके होते हैं कि जो उनका कंसेप्ट है वो जो बेसिक है किसी भी ग्रामर अगर हम टॉपिक की बात करें वो हमारा क्लियर है, वो खुद में कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि हाँ भाई अब मैं कर लूँगा। लेकिन अगर बात आती है एरर डिटेक्ट करने की, या तो उन्हें सेंटेंस दे दिया जाता है और हम उन्हें ये भी बता दें कि इसमें तुम्हें केवल प्रीपोजिशन मिस्टेक देखनी है, बाकी इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, और पंक्चुएशन मिस्टेक है तो वो अवॉइड करो, तो वहीं पे वो घूम जाते हैं, वहीं पे वो अपने मार्क्स रिड्यूस करा लेते हैं। उन्हें लगता है कि एग्जाम वो ठीक अटेम्प्ट करके आए, एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100 आउट ऑफ 100 आने वाले हैं। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आता है तब उन्हें पता चलता है कि अरे ये क्वेश्चन तो मेरा रॉन्ग हो गया। तो वो क्वेश्चन रॉन्ग होने का रीजन क्या था ये उन्हें पता नहीं चल पाता, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग भाई मैं तो ठीक करके आया था एग्जाम में, तो कुछ गलत किया ही नहीं था। तो उसी गलत की बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं कि मोस्टली स्टूडेंट प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्या मिस्टेक करते हैं। एंड वीडियो बेसिक्स लेके एडवांस तक जाएगी। तो आज है वीडियो का फर्स्ट पार्ट एंड इस पार्ट में हम पढ़ेंगे केवल बेसिक सेंटेंसेस जो हमारे तीन टाइप की जो प्रीपोजिशन होती हैं, टाइम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन वगैरह, इनकी बात करेंगे। उसके बाद जो आने वाले पार्ट्स होंगे वीडियो के उसमें हम बेसिक्स लेके एडवांस तक की बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रीपोजिशन से रिलेटेड एक भी मिस्टेक अपने सेंटेंस में, अपनी स्पोकन इंग्लिश में कहीं भी छोड़ने नहीं वाले हो। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस की अगर बात करें तो वो है ही आस्क्ड अ कॉफी। उसने एक कॉफी मांगी। कुछ अटपटा नहीं लग रहा है हिंदी में सुनने में? चलिए इसको इंग्लिश में करके देख लेते हैं। ही आस्क्ड अ कॉफी। यहाँ पे कोई चीज़ मांगी जा रही है। अगर हम कोई भी चीज़ किसी सामने वाले पर्सन से मांगते हैं, तो अगर हम मांग रहे हैं, अगर हमारे सेंस है आस्क, अगर हम आस्क कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, तो हमेशा हम आस्क के साथ फॉर का यूज़ करेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगी इस वीडियो को देखते हुए आप प्लीज़ एक पेन और पेपर लेके बैठना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे रूल्स आपके पास आने वाले हैं जो आपके आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं तो आने वाले लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज़ एक पेन और पेपर लेके बैठिए और जो भी रूल बता रही हूँ वो साथ साथ नोट भी करते चलिए। तो चलिए बैक टू द फर्स्ट सेंटेंस, ही आस्क्ड अ कॉफी। यहाँ पे बात हो रही है आस्क की, मांगे जाने की। और अभी जैसे मैंने बताया कि अगर आप किसी से कोई चीज़ मांग रहे हैं, आपके सेंस से आस्क की, तो आप फिर आप आस्क के साथ, वो चाहे किसी भी टेंस में हो, आस्क हो, आस्क्ड हो या आस्क्ड हो, हम हमेशा वहाँ पे फॉर का यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस में मिस्टेक है कि यहाँ पे हमारी प्रीपोजिशन मिसिंग है और प्रीपोजिशन आएगी फॉर। तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा ही आस्क्ड फॉर अ कॉफी। सेकेंड सेंटेंस की बात करें, शी वॉज प्रिवेंटेड टू कम। इंग्लिश ग्रामर में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बहुत सारी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ हमें कुछ यूज़ करना होता है और जिनके साथ हमें कुछ यूज़ नहीं करना होता है। ऐसे उनमें से एक वर्ब है, एक ऐसा वर्ड है प्रिवेंट। यहाँ पे है प्रिवेंट वर्ड, और प्रिवेंट वर्ड के साथ हम कभी भी टू यूज़ नहीं करते हैं। प्रिवेंट वर्ड के साथ हम हमेशा फ्रॉम एंड आईएनजी वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे, शी वॉज प्रिवेंटेड टू, हमें यहां से रिमूव करना है तो फ्रॉम आ जाएगा टू की जगह, ये यहाँ पे रॉन्ग था। एंड कम का हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म में लगाना है तो कमिंग। हेंस आवर सेंटेंस वुड बी शी वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम कमिंग। थर्ड सेंटेंस की तरफ चलते हैं। आई मेट विद योर फ्रेंड। मैं तुम्हारे दोस्त से मिला, मैं तुम्हारे मित्र से मिला। ठीक लग रहा है सुनने में? ऐसे कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही है, आई मेट विद योर फ्रेंड। लेकिन अभी जैसे मैंने बताया ग्रामर में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हमें कोई ना कोई रूल अप्लाई करना ही होता है। तो अगर हम सेकंड रूल की बात करें, तो अगर हमारा वर्ड है मेट जिसका प्रेजेंट होता है मीट, तो मीट के साथ किसी भी टाइप की प्रीपोजिशन यूज नहीं होती है। आप ध्यान रखिएगा प्लीज, अगर आप मीट वर्ड आपके सेंटेंस में है तो उसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होगी। तो आपका सेंटेंस बनेगा आप आई मेट योर फ्रेंड। बात वही आ रही है, अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करके भी देखते हैं इसको, यहाँ भी यही था आई मेट विद योर फ्रेंड, मैं तुम्हारे दोस्त से मिला। यहाँ पे भी आई मेट योर फ्रेंड, मैं तुम्हारे दोस्त से मिला। फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, शी इंसिस्टेड टू पे। अब ये और ये सेंटेंस एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। कैसे? यहाँ पे हमने जो रूल अप्लाई किया था वो क्या था, प्रिवेंटिव वर्ब के साथ।
एंड यहाँ हम जो अपना रूल अप्लाई करेंगे वो करेंगे इंसिस्टेड वर्ड के लिए। अब यहाँ पे क्या था, प्रिवेंटेड के साथ हम टू नहीं यूज करते, ऐसे यहाँ पे इंसिस्टेड के साथ हम यूज करते हैं। एंड प्लस जैसे यहाँ पे था आईएनजी, ऐसे यहाँ पे प्लस आईएनजी, तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा शी इंसिस्टेड, टू की जगह ऑन हो जाएगा ऑन कमिंग। दो वर्ड अब तक आपने ऐसे देखे हैं, प्रिवेंट अगर वर्ड आपके सेंटेंस में हो उसके साथ आपको टू नहीं यूज करना है, कुछ भी नहीं यूज करना है, एंड प्लस आपको प्लस आईएनजी लिखना है, टू की जगह फ्रॉम प्लस आईएनजी, एंड इंसिस्टेड के साथ आपका टू की जगह ऑन प्लस आईएनजी, फ्रॉम आईएनजी टू आईएनजी। फिर सेंटेंस देखते हैं, लेट्स गो फॉर राइडिंग। राइडिंग हमारी लीजर एक्टिविटी में काउंट होती है, राइडिंग हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है। अगर हमारी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी की बात हम सेंटेंस में कर रहे हैं तो वहाँ पे फिर हम फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं, हम उस प्रीपोजिशन के बिना अपना सेंटेंस बनाते हैं। कैसे, लेट्स गो राइडिंग। केवल स्पोर्ट्स या लीजर एक्टिविटी की बात मैं कर रही हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, 6 जो 6 से ही रिलेटेड है। वी वेंट अ वॉक, वी वेंट अ वॉक। वॉक भी हमारी एक लीजर एक्टिविटी होती है, हम अपने पास टाइम हमारी हॉबी भी हो सकती है कि हमें डेली एक वॉक पे जाना होता है। तो अगर यहाँ पे भी एक लीजर एक्टिविटी है, और लीजर एक्टिविटी अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा जो वर्ड है वो गो है, अभी वेंट है जो गो की सेकेंड फॉर्म है। तो अगर हमारा फ्रेज हो गो फॉर अ या कम फॉर अ, अगर हमारे सेंटेंस में ये सेंस आ रही हो गो फॉर अ या कम फॉर अ, तो फिर हम यहाँ पे फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। लीजर एक्टिविटी की बात मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। लीजर एक्टिविटी की बात हो, अगर राइटिंग जो एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी है उसके साथ हम प्रीपोजिशन फॉर का यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर एक और दूसरी एक्टिविटी बात हो जो हम जिसको हम बोलते हैं वॉक, तो उसके साथ जहाँ पे फ्रेज हमारा आ रहा हो गो फॉर अ, वी गो फॉर अ वॉक, वी कम फॉर अ वॉक, यहाँ के लिए अगर सेंटेंस हमारा वर्ब हमारी पास्ट में भी हो तो भी हम फिर फॉर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस हो जाएगा वी वेंट फॉर अ वॉक। सेवेंथ सेंटेंस की बात करते हैं, आई एम इल सिंस 2 वीक्स, मैं 2 हफ्तों से बीमार हूँ। सिंस और फॉर ये दो ही टर्म यूज होती हैं टाइम डिनोट करने के लिए। यहाँ पे हमने यूज किया है सिंस, लेकिन ये रॉन्ग है, यहाँ पे रॉन्ग प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि सिंस हमारा यूज होता है एक फिक्स टाइम डिनोट करने के लिए, मीन्स सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस 1995, सिंस 1992, सिंस मंडे। यहाँ पे एक फिक्स डेट, टाइम, मंथ, ईयर इसकी बात हो रही है। तो जब हमारे पास कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है, कुछ ऐसा नाम होता है, एक फिक्स हमारे पास टाइम एंड डेट होती है, वहां पे हम यूज करते हैं सिंस। अब यहाँ पे 2 वीक्स की बात हो रही है, वीक्स हमें पता नहीं था, 2 से पहले हो सकता है, उससे 3rd वीक के एंड से वो बीमार हो या वो अभी भी बीमार हो। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा आई एम इल फॉर 2 वीक्स। जो आई है, जो सब्जेक्ट है, वो अभी भी बीमार है, वो ठीक नहीं हुआ है। सिंस यूज होता तो क्या होता, वो ठीक हो चुका होता, लेकिन वो अभी भी बीमार चल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर यूज किया है। क्योंकि फॉर हमारा यूज होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे 2 वीक्स की बात हो रही है तो हमने यूज किया है यहाँ पे फॉर। अगर हमें सिंस ही यूज करना है इसी सेंटेंस में कि नहीं हमें तो भाई सिंस ही यूज करना, हम तो फॉर नहीं यूज करेंगे, तो आपका सेंटेंस हो जाएगा फिर आई हैव been ill since January। मैं जनवरी से बोल रही हूँ, यहाँ पे आपको एक फिक्स टाइम देना ही देना पड़ेगा, एक फिक्स मंथ देना ही देना पड़ेगा कि भाई मैं जनवरी से बीमार था या मैं इस ईयर से बीमार चलता आ रहा हूँ। लास्ट सेंटेंस की बात करते हैं, इट वॉज अ वर्स्ट स्टॉर्म सिंस 10 ईयर्स। अब ये दोनों सेंटेंस भी आपस में इंटर रिलेटेड है। इट वॉज अ वर्स्ट स्टॉर्म सिंस 10 ईयर्स, ये पिछले 10 सालों में सबसे भयंकर तूफान था। लेकिन
सुनने में क्या लग रहा है कि तूफान अभी भी है, तूफान गया नहीं है, जबकि बात हो रही है कि जो तूफान आया था वो पिछले 10 सालों में सबसे भयंकर था, लेकिन तूफान अभी नहीं है, वो जा चुका है। तो यहाँ पे भी हम इन 10 ईयर्स, यहाँ पे फॉर यूज करने का स्कोप तो है ही नहीं, तो इसलिए हम, और सिंस हमारा क्यों नहीं चलेगा, सिंस क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि स्टॉर्म जो था वो जा चुका है। और पिछले 10 सालों में, वो साल कौन से था, 10 साल थे, या तो आप किसी पर्टिकुलर ईयर की बात करो कि पहले साल, दूसरे साल मेंशन करो, ईयर मेंशन करो, या फिर डेट और मंथ कुछ तो मेंशन करो। लेकिन अगर आप कोई पर्टिकुलर, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दे सकते हो टाइम की, तो वहां पे फिर आप फॉर यूज करोगे। एंड यहाँ फॉर आप नहीं यूज कर सकते, इसलिए हमने यहाँ पे इट वॉज अ वर्स्ट स्टॉर्म इन 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों में, हिंदी में मे आ रहा है, मेक इंग्लिश, इंग्लिश में इन होती है, तो यहाँ पे इसलिए हमने यहाँ इनका यूज किया। 9th, आवर कंपनीज परफॉर्मेंस इज इंफीरियर दैन देयर्स। हमारी कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो उनकी कंपनी से इंफीरियर है। इंफीरियर यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी हमारी कंपनी की दूसरी कंपनी की दूसरी कंपनी से परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जा रहा है। तो जहाँ पे एडजेक्टिव कंपेयर कर रहा हो, जहाँ पे एडजेक्टिव कंपैरेटिव हो, कंपेयर्ड एडजेक्टिव क्या होते हैं, जैसे सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ये हमारे सब कंपैरेटिव एडजेक्टिव होते हैं। एंड जहाँ पे हमारे सेंटेंस में कंपैरेटिव एडजेक्टिव यूज होते हैं, वहाँ पे हम देन के प्लेस पे टू का यूज करते हैं। तो हमारा सेंटेंस यहाँ पे हो जाएगा, आवर कंपनीज परफॉर्मेंस इज इंफीरियर टू देयर्स। कंपैरेटिव एडजेक्टिव हमारा है इंफीरियर, जहाँ पे ये वर्ड आ जाए एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री का, वहां पे हम देन की जगह टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट, ही इज सीनियर देन मी, सेम वही है, यहाँ पे सीनियर जूनियर वाला कंपैरेटिव एडजेक्टिव यूज हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम देन की जगह टू का यूज कर देंगे। तुम्हारा सेंटेंस हो जाएगा, ही इज सीनियर टू मी। नेक्स्ट 11th, सेंड दिस लेटर ऑन माई न्यू एड्रेस। इस लेटर को मेरे न्यू एड्रेस पे सेंड कर दो। अब यहाँ पे बात हो रही है सेंड की, एंड किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेंड होना है, मीन्स एक मूवमेंट होना है उस डायरेक्शन में जहाँ पे वो नया एड्रेस है, उस एड्रेस पे अब ये जो लेटर है वो सेंड किया जाना है। तो इस सिचुएशन में हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज ना करके टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दी हुई है, एक पर्टिकुलर एड्रेस दिया हुआ है, एंड हमें उसी एड्रेस में, उसी डायरेक्शन में अपना जो लेटर है वो सेंड करना है, अपनी जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म करनी है। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस हो जाएगा, सेंड दिस लेटर टू माई न्यू एड्रेस। 12th, ही गोज इन द स्कूल। ये भी मिलता जुलता सेंटेंस है हमारे 11th से। इसमें हमें क्या करना है, हमारी जो मिस्टेक है वो है इन द स्कूल। अगर वो स्कूल गया है, अगर कोई भी स्कूल गया है, अगर हम ऐसे बोलते हैं ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल गया, इसका सेंस है हिंदी में वह स्कूल में गया। अगर कोई स्कूल जाता है तो ऑब्वियसली वो स्कूल के अंदर ही जाएगा, इन ही होगा, वो बाहर बैठ के तो अपनी स्टडी करेगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पे जो ये यूज है इन, ये अननेसेसरी है। ही गोज टू द स्कूल आएगा सेम ऊपर वाले की तरह। हमारे एट, इन, ऑन ये होते हैं हमारे पोजीशन को डिनोट करने के लिए, एंड जो हमारा टू प्रीपोजिशन होता है वो होता है हमारा मूवमेंट या डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे स्कूल की पोजीशन की बात नहीं हो रही है कि वो किस पोजीशन में, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, ये बात नहीं हो रही। बात हो रही है कि वो मूवमेंट हो रहा है या फिर वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब मूवमेंट या डायरेक्शन की बात होती है वहाँ हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन टू को, और बात होती है अगर पोजीशन की तो फिर हम यूज करते हैं एट, इन या ऑन। 13 देखते हैं, आई एम गोइंग टू होम। ये इनसे थोड़ा मिलता जुलता है लेकिन हल्का सा डिफरेंस है इन दोनों में, एंड यही बारीकी समझने की जरूरत है, इसलिए वीडियो बनाई गई है कि आज आपको सारी बारीकी बता दी जाए कि क्यों और कहाँ प्रीपोजिशन रिलेटेड मिस्टेक आप लोग करते हैं। आई एम गोइंग टू होम, यहाँ पे होम हमारा है एक नाउन, एंड जैसे मैंने आपको पहले बताया था कुछ वर्ड हमारे ऐसे होते हैं जो अपने साथ किसी भी फ्रेज, इन्फिनेटिव या टू एंड ऑल इन सबको यूज नहीं करते। उन्हीं में से एक वर्ड है हमारा होम, जो यहाँ पे आज एक नाउन है, एक नाउन का काम कर रहा है। तो अगर हम बात करते हैं इस होम वर्ड की, तो ये नाउन जो है, जो होम नाउन है, वो अपने साथ कभी भी टू का यूज नहीं करती।
जैसे दे आर गोइंग होम, आपने सुना होगा दे आर गोइंग होम, दे आर कमिंग होम, ये नहीं होता ना दे आर गोइंग टू होम या दे आर कमिंग टू होम, क्योंकि होम जो नाउन है, जो होम वर्ड है, वो अपने साथ टू का यूज नहीं करता। तो यहाँ पे सेंटेंस सिंपल हो जाएगा आई एम गोइंग होम, टू यहाँ से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट, वेयर इज माई फोन एट, मेरा फोन कहाँ है। कहाँ है, वो बात कर रहे हैं पोजीशन की, मीन्स प्लेस की बात हो रही है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे एट लगा दिया, क्योंकि एट इन ऑन हमारा पोजीशन को डिनोट करते हैं। लेकिन सेंटेंस की एंड में मुझे किसी भी टाइप का सेंटेंस हो, इंटैरोगेटिव हो, सिंपल हो, नेगेटिव हो या नेगेटिव इंटैरोगेटिव हो, किसी भी टाइप का सेंटेंस हो, उसके लास्ट में प्रीपोजिशन यूज करना ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है। इसलिए ये सेंटेंस भी हमारा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पे हमें एट का यूज नहीं करना, इसके बिना भी हमारा सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट है। अब हो जाएगा वेयर इज माई फोन। अब भी देखिए वही बात है, मेरा फोन कहाँ था और अब भी मेरा फोन, मेरा फोन कहाँ है एंड मेरा फोन कहाँ है। 15, आई जम्प्ड इनटू द रिवर, मैंने नदी में छलांग लगाई। नदी में छलांग लगाना, कुएं में छलांग लगाना, सी में छलांग लगाना, ओशियन में छलांग लगाना एक सडन एक्शन होता है जो बहुत तेजी से परफॉर्म होता है। किसी भी सडन एक्शन के लिए आप अलग अलग इन और टू को अगर यूज कर रहे हो तो आप एक ऑकवर्ड सिचुएशन में जा रहे हो एंड आप ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस बना रहे हो जो आपके मार्क्स रिड्यूस करवाएगा। तो अगर ऐसे किसी भी सडन एक्शन की बात हो रही है, जंपिंग की या ही एंटर्ड इनटू द रूम, किसी भी एंट्री की ऐसी बात हो रही है जहाँ सडन एक्शन हो रहा है, मीन्स इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, पलक झपकते कुछ एक्शन हो गया, वहां पे आपको इन दोनों को आपस में मर्ज कर लेना है। अब आपका सेंटेंस हो जाएगा आई जम्प्ड इनटू द रिवर। ये आपका ग्रामेटिकली करेक्ट भी है एंड ये प्रिपोजिशन भी आपकी बिल्कुल ठीक हो गई, इनटू द रिवर। 16 सेंटेंस देखते हैं। योर फैमिली इज डिफरेंट देन माइन, यहाँ पे भी कंपेयर हो रहा है, तो इस सेंटेंस को हम ऊपर वाले सेंटेंस से कंपेयर करके देखते हैं कि वहाँ पे हमने क्या किया था और यहाँ पे हमें अब क्या करना है। ऊपर क्या था हमारा, इंफीरियर एक एडजेक्टिव था एंड यहाँ पे एक कंपनी की परफॉर्मेंस को हम दूसरी कंपनी की परफॉर्मेंस से कंपेयर करा रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फैमिली को हम दूसरी फैमिली से कंपेयर करा रहे हैं, मीन्स कंपेयर हो रहे हैं, तभी तो पता चला ना कि वो जो फैमिलीज है वो डिफरेंट है। योर फैमिली डिफरेंट फ्रॉम माइन, सबकी फैमिलीज डिफरेंट होती हैं, तो यहाँ पे भी उसने कंपेयर करने के बाद बोला कि तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली से बहुत डिफरेंट है। इसलिए जब यहाँ पे कंपेयर हो रहा है और ये फैमिली दोनों नाउन का यूज नहीं करते, यहाँ पे फिर हम फ्रॉम का यूज करते हैं। ऊपर हमने क्या किया था, दैन की जगह हमने टू का यूज किया था क्योंकि हमने दो एडजेक्टिव्स को कंपेयर किया था, लेकिन यहाँ पे हमने जब दो नाउन को कंपेयर कर रहे हैं तो वहां पे हम दैन की जगह फ्रॉम का यूज करेंगे। तो अब सेंटेंस हो जाएगा योर फैमिली इज डिफरेंट फ्रॉम माइन। तो आई होप आप हैंड टू हैंड ये सब फॉर्मुलेज एंड कंसेप्ट रूल्स मैं आपको बता रही हूँ, आप नोट भी करते चले जा रहे हैं, क्योंकि एक बार आप इनका रिवीजन करना एंड एक बार इन सेंटेंसेस को आप दोबारा से खुद अटेम्प्ट करके देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि कितना इजी था। एक साइड रूल लिखी हो तो एक साइड सेंटेंस सॉल्व करना कितना ईजी होता है, एंड डेली जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सेंटेंस, ये रूल्स आपको लर्न हो जाएंगे, फिर आपको रूल्स को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए कुछ और सेंटेंसेस सॉल्व करके फिर हम वीडियो को दी एंड कर देते हैं। सेंटेंस नंबर 17, आई शुड ऑफ गॉन टू द मूवी, मुझे मूवी चले जाना चाहिए था। यहाँ पे मिस्टेक है प्रीपोजिशन ऑफ में, हम कभी भी हैव प्रीपोजिशन की जगह ऑफ प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, ये बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना ब्लंडर होता है वो है। तो यहाँ पे हमने एक ब्लंडर क्रिएट कर रखा है, हमने ऑफ यूज कर रखा है हैव की जगह, तो उसको हम ठीक कर देते हैं, हम लिखेंगे आई शुड हैव गॉन टू द मूवी। नेक्स्ट 18, शी लुक्ड लाइक शी वॉज टायर्ड, वो ऐसी लग रही थी जैसे वो थकी हुई हो। यहाँ पे मिस्टेक है लाइक में, लाइक का यूज यहाँ पे थोड़ा सा ऑकवर्ड है, इसको बेटर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एज इफ या फिर एज दो, मीन्स शी लुक्ड एज इफ शी वॉज टायर्ड या शी लुक्ड एज दो शी वॉज टायर्ड। नेक्स्ट, I used up to 3 cups of flour to make the cake. मैं केक बनाने के लिए 3 कप आटा यूज किया करता था या यूज किया करती थी।
3 कप आटा यूज़ क्या करते हैं, मीन्स अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू की बात हो रही है कि अप्रॉक्स आपको 3 कप आटा लेना है अगर आपको केक बनाना है। तो यहाँ पे जहाँ अप्रॉक्स की सेंस आ जाती है, हम कोई भी अप्रॉक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे फिर अप टू का यूज गलत है, क्योंकि अप टू का मीनिंग होता है एज मच एज, लेकिन यहाँ पे हमें डिनोट करना है अप्रॉक्स। तो अप्रॉक्स को डिनोट करने के लिए हम अप टू की जगह यूज करेंगे या तो अबाउट का या फिर अराउंड का। आप इसके साथ अब सेंटेंस पढ़ के देखिए, आई यूज्ड अबाउट 3 cups of flour, about 3 cups of flour, approximately 3 cups of flour, या आई यूज्ड अराउंड 3 cups of flour, के लगभग। अप्रोक्सीमेटली मीन्स होता है के लगभग, इसका मीनिंग भी के लगभग आता है एंड इसका मीनिंग भी के लगभग आता है। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, ही शोड अप फॉर मिडनाइट, वो मध्य रात्रि मीन्स आधी रात के समय आया। तो यहाँ पे जो मिडनाइट का टाइम है वो स्पेसिफिक टाइम है। अब हमारे प्रिपोजिशन में टाइम दो टाइप के होते हैं, जनरल एंड स्पेसिफिक। अगर टाइम हो जनरल तो फिर हम यूज करते हैं या तो फॉर का या इन का, लेकिन अगर स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही हो तो हम यूज करते हैं या तो एट का या ऑन का। अब यहाँ पे देखते हैं हम, टाइम हमारा स्पेसिफिक, यूज हमें करना है इधर एट या फिर ऑन। तो हम यूज करके देखते हैं, ही शोड अप, फॉर की जगह हम यूज करेंगे एट मिडनाइट, क्योंकि हमारा जो टाइम है आधी रात का समय वो फिक्स है, एक स्पेसिफिक टाइम है। उसने नहीं बोला आई शोड अप एट नाइट, नाइट तो कोई सी भी हो सकती है, मिडनाइट या बिफोर मिडनाइट, पोस्ट नाइट, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है मिडनाइट की, तो इसलिए यहाँ पे हमने यूज किया ही शोड अप एट मिडनाइट। सो गाइज दिस वॉज अ वीडियो एंड मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको ऐसे बेसिक सेंटेंस लेके एडवांस सेंटेंस तक पढ़ाऊँ, जिससे आपको प्रिपोजिशन रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है या कुछ स्टूडेंट मन में डर भी होता वो सब निकल जाए। तो ऐसे सेंटेंस आप इधर नेट से लेके या किसी वेबसाइट पे जाके आप ट्राई करके देखना एंड मेरे बताए रूल्स एंड कंसेप्ट्स को फॉलो करना, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो अगर इस वीडियो को आपने थोड़ा सा भी इससे कुछ सीखा या आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको आगे भी ऐसी और एजुकेशन और मोटिवेशनल वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं एक और अपने पार्ट 2 में ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।